आज का हमारा विषय है स्वर विज्ञान, स्वर योग से दिव्य विज्ञान। और स्वर योग क्या है? स्वर योग को हमारे ऋषियों ने इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया था? क्या आपको पता है, शरीर की जब जैसी स्थिति हो तब वैसा ही काम करना चाहिए। इसे ही स्वर योग का गूढ़ रहस्य माना जाता है। इतना ही नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए, आपके दो नाक में से एक समय पर कोई एक नाक ही चलता है। क्या है इसके पीछे का विज्ञान? कैसे यह काम करता है? क्यों हमारे ऋषियों और मुनियों ने स्वर विज्ञान की साधना की और इसको साधा, और सुबह से शाम तक की दिनचर्या में हम सब भी इसको जान करके ढेरों फायदे ले सकते हैं। एक छोटी सी बात, यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है आपको, यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है आपको, तो जो स्वर अचलित स्वर, जो स्वर नहीं चल रहा हो, का पैर आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए। और जब आप वहां पर जाएं तो उससे बातचीत करते समय आपका जो स्वर अचलित हो उसको अपनी उस तरफ रखें, तो उधर का स्वर जो नहीं चल रहा है उसको शांत करने में और आपको विजयी बनाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। ऐसे ढेरों फायदे हैं, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। स्वर योग भारत की अति प्राचीन और शिरोमणि विद्या रही है। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने इस विद्या को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। संयोग बस जिन लोगों को ज्ञान था उन लोगों ने इस विद्या को समय के साथ प्रसारित नहीं किया और आज यह विद्या विलुप्त अवस्था में है। परंतु इस विद्या को जान करके अपने सुबह से शाम तक की दिनचर्या को आप बहुत ही आसान बना सकते हैं। इस विज्ञान में, स्वर विज्ञान में, किसी पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। अतएव विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। चाहे किसी परिस्थिति, किसी धर्म, सभ्यता के विचार रखने वाले मनुष्य हों या उसके विचार और कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती है। मतलब सभी मनुष्य इस विद्या को समान रूप से अप्लाई कर सकते हैं। स्वर योग एक विशुद्ध वैज्ञानिक तत्व विज्ञान है। स्वर योग एक विशुद्ध वैज्ञानिक तत्व विज्ञान है। वह बतलाता है कि निखिल विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त भौतिक शक्तियों से मनुष्य किस प्रकार प्रभावित होता है। आप किस तरीके से इस ब्रह्मांड की शक्तियों से प्रभावित होते हैं, इस विद्या में इसी विषय पर बात की जाती है। सूर्य, चंद्रमा अथवा अन्य ग्रहों की चैतन्य रश्मियों द्वारा शरीर के परमाणु में किस प्रकार चेतना उत्पन्न होती है, वह स्वर विज्ञान में देखने को बहुत बारीकी से मिल सकता है। शरीर की जब जैसी स्थिति हो तब वैसा ही काम लेना चाहिए। यही स्वर योग का, स्वर विज्ञान का एक गूढ़ रहस्य है। इतना होते हुए भी सामान्य मनुष्य को यह समझना होता है कि हमारा कौन से कार्य करने की इच्छा कब हो रही है, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक श्लोक के माध्यम से समझिए। कोई योगो नास्ति हे देवी भवता वा कदाचन प्राप्ते सर्वबदले शुद्धे सर्वभेव शुभम फलम। अर्थात भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, इस स्वर योग में कोई योग कभी भी नहीं होता है, क्योंकि स्वर बल को शुद्ध कर लेने पर सब कार्य शुभ ही शुभ होते हैं। एक अगला मंत्र है, चंद्र सम पद है कार्यो रविमस्तु विषम सदा पूर्ण पादम पुरुषकृतम यात्रा भवति सिद्धिदय। चंद्रमा का स्वर चलता हो तो समपद अर्थात 2, 4, 6 आदि आगे रखें पटके, और यदि सूर्य का स्वर चलता हो तो विषम पद 1, 3, 5 आगे रखें। इस प्रकार यात्रा से सिद्ध देने वाले ही लाभ होते हैं। एक अगले श्लोक में लिखा गया है, चंद्र बारे चतुष्पादम पंच पादस्तु भास्करे एवं च गमन श्रेष्ठम साध्येतु भुवन नत्रयम। चंद्र नाड़ी का स्वर चलता हो तब बायां पैर 4 बार आगे रखकर, और दायां स्वर चलता हो तो दाहिना पैर आगे रखकर जो गमन किया जाता है वह तीनों लोकों में सिद्ध को देने वाला होता है। इस मंत्रों से हम सब यह देख सकते हैं कि भारत शास्त्रों में इन स्वर विज्ञान को कितना महत्वपूर्ण स्थान
दिया गया था। स्वर शास्त्र के अनुसार श्वास प्रश्वास के मार्गों को नाड़ी कहते हैं। स्वर शास्त्र के अनुसार श्वास और प्रश्वास के मार्गों को नाड़ी कहते हैं। शरीर में ऐसे नाड़ियों की संख्या 7200 है। इनको नसें नहीं समझना चाहिए। स्पष्टतः यह प्राण वायु के आवागमन मार्ग है। नाभि में इसी प्रकार की एक नाड़ी कुंडलों के आकार में है, जिसमें से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, पुष्पा, यशस्विनी ऐसे कई तरह की मुख्य 10 नाड़ियां मानी गई हैं। क्योंकि विषय बहुत लंबा है, तो जो मुख्य बातें हैं हम आपके सामने वही प्रस्तुत करेंगे। अमेरिका के अद्वितीय योगी श्री बीपी एटकिंसन ने अपने कृति साइज ऑफ ब्रेड में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि मनुष्य को नाभि तक पूरी सांस लेनी चाहिए। वे प्राण वायु का स्थान फेफड़ों को नहीं, नाभि को मानते हैं। भारत के ऋषि मुनि इस विज्ञान का अनुसंधान बहुत ही प्राचीन काल में कर चुके हैं कि फेफड़ों से सांस लेना एक अधूरा काम है। इससे जीवन का बहुत सा विकास रुक जाता है। जो व्यक्ति छोटी सांस लेते हैं, जीवन का बहुत सा विकास इसलिए रुक जाता है कि हमारी श्वास छोटी होती है। प्राणायाम की क्रियाओं का एक गुप्त रहस्य है कि नाभि की कुंडली तक पूरी सांस पहुंचे और उसमें से निकलने वाली 10 नाड़ियों में उचित मात्रा में प्राण प्रवाहित हो और वे 10 द्वारों के ठीक प्रकार रक्षा करें। मतलब श्वास इतनी लंबी होनी चाहिए कि नाभि तक आपके स्थान तक जाए और सभी मुख्य 10 नाड़ियों में प्राण का संचार करें, तभी उसका महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। कई अधूरे शरीर शास्त्री शरीर की चीड़ फाड़ में जब इन नाड़ियों को नाभि में से निकलता हुआ नहीं देखते तो स्वर विज्ञान में वर्णन किए हुए नाड़ी विवरण पर अविश्वास करते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि नाड़ी शब्द का अर्थ या खून बहने वाली नसों से नहीं है। यह अत्यंत ही सूक्ष्म वायु मार्ग है। बहुत सारे वैज्ञानिक जब शरीर की चीड़ फाड़ करते हैं और वह उन 10 मुख्य नाड़ियों को नाभि से निकलता हुआ नहीं देखते हैं तो वह स्वर विज्ञान किस नाड़ियों पर संदेह करते हैं। पर भारतीय ऋषियों और मुनियों ने साफ अक्षरों में कह दिया है, नाड़ी शब्द का अर्थ यहाँ खून बहने वाली नसों से नहीं है। यह अत्यंत ही सूक्ष्म वायु का मार्ग है जिसमें प्राण वायु का संचार होता है, जो यंत्रों की सहायता से नहीं सूक्ष्म दृष्टि द्वारा देखे जा सकते हैं और उनके द्वारा होने वाले कार्यों की परीक्षा करके विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सूक्ष्म दृष्टि, मन की एकाग्रता के आधार पर शरीर की गहराई पर जा करके उन सूक्ष्म नाड़ियों के वायु मार्ग को बारीकी से देखा जा सकता है, जिनके माध्यम से शरीर में प्राण वेग का संचार होता है। ध्यान देने पर यदि आप ध्यान दें बारीकी से तो मालूम होगा दोनों स्वर एक साथ नहीं चलते हैं। आपके पास 2 स्वर हैं, एक दाया एक बायां, एक राइट एक लेफ्ट, परंतु दोनों स्वर एक साथ नहीं चलते हैं। अर्थात दोनों नथनों से एक समय में वायु प्रवाह नहीं होती है। हाँ, स्वर बदलते समय कुछ क्षण के लिए दोनों स्वर एक साथ चलने लगते हैं। उसे सुषुम्ना का चलना, सुषुम्ना का प्रवाह कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहरों पर सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ता है, उसी प्रकार हमारी श्वासों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में श्वास की गति बदलती है। प्रायः नासिका से 1 घंटा श्वास चलकर बदल जाती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्य के समय ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्रमा स्वर चलना चाहिए। उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्य पद अर्थात सूर्य नाड़ी दाहिना स्वर चलना चाहिए। यह विषय और लंबा है, बहुत गहरा है। यदि आपको कोई डाउट हो तो प्रश्न कमेंट करिएगा। आपको पढ़ने की इच्छा हो तो इस किताब का नाम है प्रसुप्ति से जागृति की ओर। बहुत ही शानदार किताब है। इसमें स्पेशली इसी विषय पर बात किया गया, स्वर विज्ञान का एक टॉपिक है और बहुत सारे विषय इस पर बात की गई, इसको आप पढ़ सकते हैं। जो मेन बातें हैं वो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। चंद्र और सूर्य की अदृश्य रश्मियों का प्रभाव हमारे स्वरों पर पड़ता है। सूर्य और
चंद्र की अदृश्य रश्मियां, सूर्य और चंद्रमा की जो अदृश्य रश्मि किरणें होती हैं, उनका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे स्वर विज्ञान पर बहुत ही गहरा पड़ता हुआ देखा जाता है। सब जानते हैं कि सूर्य का गुण शीतल, सब जानते हैं कि चंद्रमा का जो स्वभाव है वो शीतल है और सूर्य का स्वभाव उष्ण है, गर्म है। शीतलता से स्थिरता, गंभीरता, विवेक, प्रभुत्व गुण उत्पन्न होते हैं जब बॉडी में चंद्रमा का स्वभाव चलता है। जब शरीर में सूर्य के गुण रहते हैं, उष्णता से तेज, शौर्य, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता, बल आदि गुणों का आविर्भाव होता है। मनुष्य को सांसारिक जीवन में शांतिपूर्ण और अशांतिपूर्ण दोनों ही तरह के काम करने पड़ते हैं। किसी भी काम का अंतिम परिणाम उसके आरंभ पर निर्भर है। इसीलिए विवेकी पुरुष अपने कार्यों को आरंभ करते समय यह देख लेते हैं कि हमारे शरीर और मन की स्वाभाविक स्थिति इस प्रकार कार्य के अनुकूल है भी या फिर नहीं है। एक विद्यार्थी रात्र को उस समय पाठ करने के लिए दिया जाए जब उसकी स्वाभाविक स्थिति निद्रा की है, तो वह पाठ को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। यही दूसरे ब्रह्म मुहूर्त में दिया जाए तो उसी काम को बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसी तरीके से सूर्य विज्ञान को समझने वाले व्यक्ति बहुत आसानी से समझते हैं कि कब हमारा शांत स्वभाव है, कब हमारा स्वभाव उष्ण है, कब हम एक समाधि की स्थिति में हैं। इन तीनों स्थितियों में हमें कौन से कार्य करना है, इस चीज को बहुत ही बखूबी से वो समझते हैं। ध्यान, भजन, पूजन, मनन, चिंतन के लिए एकांत की आवश्यकता है, किंतु उत्साह भरने और युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए कोलाहलपूर्ण वातावरण, बाजों की घोर ध्वनि की आवश्यकता होती है। ऐसी उचित स्थितियों में किए हुए कार्य स्वयं ही फलीभूत होते हैं। इसी दृष्टिकोण के आधार पर सूर्य योगियों से ने आदेश किया है, विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए। मतलब जब आपका बाएं नाक से हवा चल रही हो, उस समय आपको वो कार्य करने चाहिए जो विवेकपूर्ण और स्थायी हो। जैसे विवाह, दान जब दान करना हो तो आपका बाएं नाक चले, विवाह के समय बाएं नाक, विवाह के समय बाएं नाक, दान के समय दाएं नाक। अभी जो बोलूंगा वो सब के सब बाएं स्वर में किए जाते हैं। मंदिर बनवाना हो, कुआं खोदना हो, तालाब बनवाना हो, शांति वाले काम हो, पुष्टि के काम हो, शपथ लेना हो, खाना खाना हो, औषधि देना हो, रसायन बनाना हो, मैत्री व्यवहार करना हो, व्यापार करना हो, बीज बोना, दूर की यात्रा करना, आरंभ करना, विद्यारंभ, यज्ञ, दीक्षा, मंत्र, विद्याभ्यास, योग आदि ये सब क्रियाएं जो होती है वो सबके साथ चंद्र स्वर में की जाती है जब आपके नाक से, बाएं नाक से हवा चल रही हो। इतना ही नहीं, जब आपके शरीर में उत्तेजना, आवेश एवं जोश के साथ करने पर जो कार्य ठीक होते हैं उनके लिए सूर्य का होना उत्तम होता है। जैसे कुकर्म करना हो, स्त्री भोग, भ्रष्ट कर्म, युद्ध करना हो, देश का ध्वंस करना हो, विष खिलाना हो, शिकार खेलना हो, मदिरापान करना हो, हत्या करना हो, काठ हो, पत्थर हो, पृथ्वी, रत्न आदि को तोड़ना फोड़ना हो, तंत्र विद्या, जुआ, चोरी, व्यायाम आदि, नदी पार करना, यह सब के सब उष्ण स्थिति में किए जाते हैं जब शरीर में दायां नाक चल रहा हो। सूर्य की उष्णता के प्रभाव से जीवन तत्व उत्तेजित हो रहा है। शांतिपूर्ण मस्तिष्क से भला यह कार्य कैसे संभव हो सकते हैं। कुछ क्षण के लिए जब दोनों नाड़ी चलती हैं तब प्रायः शरीर संधि अवस्था में होता है, एक शांतिक अवस्था में होता है। यह एक संधि काल है। दिन के उदय और अस्त को भी संध्या काल ही कहते हैं। इस समय जन्म में मरण काल के समान ही परलौकिक भावनाएं मनुष्य में जागृत होती हैं और संसार की ओर से विरक्ति, उदासीनता, अरुचि होने लगती है। स्वर्ग की संध्या से मनुष्य का चित्त सांसारिक कार्यों से कुछ उदासीन हो जाता है और अपने वर्तमान अनुचित कार्यों पर पश्चाताप स्वरूप खिन्नता प्रकट करता है। इसीलिए इस स्थिति पर कोई भी ऐसा कार्य डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। सुषुम्ना स्वर में आरंभ होने वाले कारणों का परिणाम अच्छा नहीं होता है, वे अक्सर अधूरे या असफल रह जाते हैं। सुषुम्ना की दशा में मानसिक विकार दब जाते हैं और गहरे आत्मिक भाव का थोड़ा उदय होता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। यदि किसी कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वर शास्त्रों ने जो अनुभव दिए हैं उसकी भी जानकारी आपको होनी ही होनी चाहिए।
परंतु कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यंत ही आवश्यक हो, आपको तुरंत किसी से जोश से बात करना है और आपका बायां नाक चल रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको मीटिंग करनी है पर आपका दायां नाक चल रहा है तो आपको तुरंत शांत स्वभाव में जाना तो आप नहीं आ पाते। तो उस स्थिति में स्वर को बदलने के कुछ नियम है, वो आपको हम बताएंगे, वह भी आपको सीखना चाहिए। पहला है, जब आपको स्वर चेंज करना हो, जो स्वर नहीं चल रहा है उसे अंगूठे से दबाएं। जैसे अभी हमारा दायां स्वर चल रहा है तो हमने जो स्वर नहीं चल रहा है उसे अंगूठे से दबाएं और जिस नथुने से श्वास चलती है उससे हवा खींचे और फिर जिस श्वास खींचे और दबाकर पहले नथुने से यानी जिस स्वर को चलाना है उससे श्वास छोड़ दें। मतलब जो आपको स्वर चलाना है तो उसके लिए आप क्या करें, जैसे हमारा दाएं नाक चल रहा है, हमको बाएं चलाना है तो आप जो है बाएं नाक को बंद कर लीजिए और श्वास दाएं से लीजिए और बाएं से निकालिए। इस क्रम को आप बार बार चलने दीजिए तो आपको स्वर बदल जाएगा। पुनः सुनिए, जो स्वर नहीं चल रहा है उसे अंगूठे से दबाएं, जिस नथुने से श्वास चलती है उससे हवा खींचे और फिर श्वास खींचे और दबाकर नथुने से यानी जिस श्वास से श्वास चलाना हो उससे श्वास छोड़े और बार बार करें तो श्वास चेंज हो जाएगी। तो यह एक ट्रिक हो गया। दूसरा है, जिस नथुने से श्वास चल रही हो उसी करवट लेट जाएं तो स्वर बदल जाएगा। मतलब यदि हमारा दाएं नाक चल रहा है, हमको बाएं चलाना है तो हम दाएं करवट ही लेट जाएं तो अपने आप 5 मिनट के पश्चात स्वर बदल जाएगा। यह बहुत ही शानदार ट्रिक है। तीसरा, जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस स्वर कांख बगल में कोई शक्ति कुछ चीज दबा कर रखो तो स्वर बदल जाता है। मतलब जो स्वर आपका चल रहा हो, जैसे हमारा मान लीजिए हमारा दाएं चल रहा है तो उसी स्वर के बगल में कोई चीज नाक में बगल में दबा करके टाइट से रख लें। इस प्रयोग से भी स्वर चेंज हो जाता है। और चौथा है, घी खाने से वाम स्वर और शहद खाने से दक्षिण स्वर चलता है। चलित स्वर में स्वच्छ रुई का फोहा रखने से स्वर बदल जाता है। मतलब यदि आपका दाएं चल रहा है और आपको बाएं चलाना है तो आप रुई लेकर के नाक में डाल दीजिए तो भी स्वर चेंज होता है। डालना किसमें है, जो स्वर चल रहा है तो दूसरा चलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से विषय तो बहुत सारे हैं पर आपको कुछ मोटे मोटे बात समझ में आ गई हैं। भोजन करके तुरंत ही मूत्र त्याग करना चाहिए, इसमें कोई बीमारी नहीं होती है। पेशाब बाएं स्वर में और मल मूत्र दाहिने स्वर में करना चाहिए। साफ रुई की गोली बनाएं और जरा से स्वच्छ कपड़े से उसे रखकर, मतलब आप रुई गोली बनाकर कपड़े से लपेट कर रख लीजिए, उसको आप बारीक बारीक सिल लीजिए और जब आपको स्वर चेंज करना हो आप ऑफिस में कहीं भी तो उसको आप डाल करके भी स्वर को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के विज्ञान को आपने समझा होगा और आपको कब कौन सा कार्य करना है उसके अनुरूप आप इस स्वर को बदल सकते हैं और अपने कार्य को आसानी से अच्छी दिशा में ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न होगा तो आप कमेंट करिएगा। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।